गाड़ी पे पत्थर फेंके, हमारे ऊपर भी हमला किया ना। कहीं एनएसयूआई के जो एनएसयूआई की हवा चल रही है, जिस तरह एनएसयूआई के साथ लोग आ रहे हैं, तो एबीवीपी संगठन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए बौखला गया है। उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी। और आज सुबह जब हम एनएसयूआई ऑफिस आ रहे थे नॉर्थ कैंपस से, तो मेरे ऊपर भी जो वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई की तरफ उनका रुख है। एनएसयूआई की विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को वो लोग पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो विधानसभा चुनाव जो आने वाले समय में कुछ राज्यों के अंदर हैं, वहाँ भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। विभाग पे आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल झा। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं दिल्ली में अभी बीते कुछ दिनों से चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव जो है एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में हो रहा है और यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव जो है बहुत ही अहम हो जाता है। इस अहम चुनाव में बहुत ही आरोप लग रहे हैं, एबीवीपी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जहाँ पे कॉलेज के परिसर के अंदर आतिशबाजी नहीं अलाउ होता है, वहाँ पर आतिशबाजी वो लोग कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। यहाँ पे एनएसयूआई के ऊपर भी आरोप लग रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र संघ के नेता भी हैं, मौजूद भी हैं यहाँ पे। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किया जा रहा है एबीपी की तरफ से। देखिए, हम पिछले 1 महीने से यहाँ दिल्ली में जो एनएसयूआई संगठन है उसकी तरफ से जो हमें जिम्मेदारियाँ मिली है, जो कॉलेजें मिली है, कैंपस मिले हैं, जो बाहर के हॉस्टल पीजी वगैरह है, उनमें जा रहे हैं, हम बच्चों से मिल रहे हैं। तो उसमें जैसे महीने भर पहले इतनी जो ये स्थितियाँ थी बदली भी नहीं थी। नहीं, पिछले कुछ दिनों से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई के जो एनएसयूआई की हवा चल रही है, जिस तरह एनएसयूआई के साथ लोग आ रहे हैं, तो एबीवीपी संगठन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए बौखला गया है। और एबीवीपी एनएसयूआई के जो हमारे जो अध्यक्ष पद प्रत्याशी है, उनकी भी उन्होंने कुछ दिनों पहले उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी। और आज सुबह जब हम एनएसयूआई ऑफिस आ रहे थे नॉर्थ कैंपस से, तो मेरे ऊपर भी जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंके, हमारे ऊपर भी हमला किया। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, जो छात्र संघ चुनाव है, इनमें ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कितना मुश्किल है इस स्थिति में, इस हालात में कितना मुश्किल है चुनाव जीतना और कितना मुश्किल है आने वाला टाइम? देखिए, चुनाव जीतने की बात तो ऐसी है कि एनएसयूआई संगठन तो चुनाव जीत चुका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आना ही बाकी है। जिस तरीके से हम कॉलेजों में जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, जो बच्चों का फीडबैक है, ओवरऑल फीडबैक है, बच्चे हमारे कैंडिडेटों से भी उनका जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है वो है। साथ ही जो संगठन ने जो काम किए हैं पिछले कुछ समय से, वो सब चीज़ों को डीयू का जो स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बखूबी से जानता है। और जो डी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो मोर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो हर चीज़ को सोच समझ के देख के वोट करते हैं। वो गाड़ी घोड़ों से, लटबाजी से, इनसे वोट नहीं देते। वो बच्चे उन लोगों को देखते हैं जो उनके लिए इन फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, कोई नई नीतियाँ उनके लिए ला सकते हैं। अहम मुद्दा क्या है सर? अहम मुद्दा कि जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं मैनिफेस्टो में, एनएसयूआई का जो अहम मुद्दा आज से आज तक जो रहा है, हमारा मेन मुद्दा है जो पढ़ाई का ही है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो महिला सुरक्षा हो गई, हॉस्टलों का हो गया, जो पढ़ाई के इक्विपमेंट्स है, उनमें डेवलपमेंट की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर एनएसयूआई संगठन चुनाव लड़ने जा रहा है। तो वुमेन सेफ्टी है दिल्ली में एक बहुत ही अहम रोल आ जाता है वुमेन सेफ्टी को लेकर के, और बीते कुछ सालों से वुमेन्स के ऊपर तो किस तरीके से हो रहा है, तो आप लोग अगर आते हो इस चीज़ में तो किस तरीके से आप उसको अवॉइड करोगे? देखिए, एक तो हम जो प्रोग्राम होते हैं सेल्फ डिफेंस के, वो कॉलेजों के अंदर चालू करवाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चालू करवाएंगे। और जैसे जो महिला सुरक्षा के लिए जो पुलिस की जो गार्ड वगैरह होते हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर हम उनको लगाएंगे। मोस्टली तो क्या है कि जैसे जो पुलिस प्रशासन है, ये हर जगह जैसे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रह नहीं सकता। तो हमारा मुख्य काम तो ये रहेगा कि हम उनको जो सेल्फ डिफेंस के जो प्रोग्रामिंग है, जो होते हैं भाई, महीने से ट्रेनिंग कैंप होते हैं, वो हम करवाएंगे, जिससे कि वो अपना डिफेंस कर सकें। तो आप अच्छा आने वाले टाइम में, क्योंकि आप लोग भी इसी लीडर से जुड़े हुए हो, नेताओं से, तो आने वाले टाइम में विधानसभा का भी चुनाव है अलग अलग राज्यों में, तो क्या लगता है कि अगर आप लोग जीतते हो तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आने वाले टाइम? जी बिल्कुल, अगर एनएसयूआई संगठन दिल्ली में आज चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होती है कि लोग, जो छात्र हैं, जो युवा हैं देश के, वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई की तरफ उनका रुख है। एनएसयूआई की विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को वो लोग पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो विधानसभा चुनाव जो आने वाले समय में कुछ राज्यों के अंदर हैं, वहाँ भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अच्छा, एक और आया था यहाँ पे अभी खबर कि कुछ अभी आज दिक्कत हुई है कॉलेज में, कैंपेन के दौरान कुछ जो है आतिशबाजी की भी घटना मिली है सामने, और गाड़ी तोड़ना, ये क्या आम है चुनाव में?
देखिए ऐसी घटनाएं जो छात्र संघ चुनाव में, ऐसी घटनाएं छात्र संघ चुनाव में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस के अंदर ऐसी घटनाएं होना बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं कि जो पढ़ाई के प्रेशर है, विद्या के जो मंदिर अपन जिन चीज़ों को बोलते हैं, वहाँ आतिशबाजी हो रही है, मारपीट हो रही है, बाहर के लोग वहाँ आ रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो गर्ल्स कॉलेजेस के गेट तोड़ तोड़ के कॉलेजों के अंदर जा रहे हैं, न्यूसेंस फैला रहे हैं। तो ये चीज़ें छात्रों के लिए भी मुश्किल है, जो छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। और एक विश्वविद्यालय का या अपन माने कि कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो इन घटनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे।